अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक न्यू अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के साथ मैं हूं आपकी होस्ट राना अफरा। बहुत सारी फीमेल्स को ये मसाइल का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए मुझे लगा कि ये टॉपिक पे वीडियो बनाना नहायत इंतहाई ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने अपना नॉलेज आपको शेयर करने के लिए एक छोटी सी ये वीडियो बनाई है। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। तो मसला क्या होता है जी कि पहले हफ्तों में हमल के पहले हफ्तों में ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। ठीक है, तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम ये बात डिस्कस करने वाले हैं कि आया कि वो ब्लीडिंग क्यों होती है और इसकी क्या क्या वजूहात हो सकती हैं। ठीक है, वजूहात क्या हो सकती हैं, और दूसरा ये कि अगर ऐसा हो गया है तो हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, या हम क्या क्या पॉइंट जहन में रखें जो हमें पता चले कि आया क्या आइंदा हमारे साथ क्या हो सकता है। ठीक है, नंबर 1, जब आपको पहले हफ्तों में ब्लीडिंग शुरू हो जाए, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। ठीक है, यानी कि जब हमल एंडोमेट्रियल कैविटी में आके ठहरता है, यानी कि बच्चेदानी में आके ठहरता है, तो कभी कभी ब्लीडिंग हो सकती है। तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। अगर तो ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है, यानी कि हमल जब बच्चेदानी के अंदर आके ठहरा है, उसकी उसकी वजह से ब्लीडिंग हुई है, तो इसमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, इसमें किसी किस्म की खतरे वाली बात नहीं है। ठीक है, और दूसरा नंबर आता है जी गेस्टेशन सैक ऑन अल्ट्रासाउंड। ठीक है, यकीनन जब आपको ब्लीडिंग होगी, आप अपनी फीमेल फीमेल डॉक्टर के पास जाएंगे, उनसे आप स्कैन करवाएंगे। ठीक है, अगर तो उसमें गेस्टेशनल सैक हुआ, यानी कि थैली हुई, थैली कब वो बच्चेदानी में अल्ट्रासाउंड पे वाज़ेह कब होती है, जब आपकी डेट के 10 दिन गुजर चुके हों, मतलब डेट से ऊपर 10 दिन हो चुके हों, तो वो अल्ट्रासाउंड पे नज़र आ जाती है। लेकिन एक और स्कैन है जिसके ऊपर जी लेस देन 4 वीक्स भी नज़र आ जाता है, यानी कि 4 वीक्स से कम भी अगर हमल हो तो वो भी नज़र आ जाता है। ठीक है, उसको कहते हैं TVS अल्ट्रासाउंड। ठीक है, ट्रांस वजाइनल सोनोग्राफी। ठीक है, वो एक ऐसा अल्ट्रासाउंड है जिसके ज़रिए हम देख सकते हैं कि गेस्टेशनल सैक 4 वीक से भी कम है या नहीं, यानी कि 1 महीने से भी कम अगर हमल हुआ, अगर वाकई में हमल हुआ तो नज़र आ जाएगा। ठीक है, दूसरे नंबर पे हमने क्या अब डिस्कस कर रहे हैं जी, गेस्टेशन सैक और अल्ट्रासाउंड। कि अल्ट्रासाउंड फीमेल ले डॉक्टर साहबा ने किया तो उस पर जी आ गया गेस्टेशनल सैक, यानी कि थैली। सबसे पहले क्या बनता है, थैली बनती है, फिर उसके अंदर उसमें यॉक सैक बनता है, फिर उसके अंदर उसमें जी बच्चा बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, अच्छा, तो हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, गेस्टेशनल सैक। अगर तो गेस्टेशनल सैक नज़र आ गया है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन अगर तीसरा नंबर हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, एम्प्टी, तीसरा नंबर पे क्या है, एम्प्टी एंडोमेट्रियल कैविटी। अगर अगर बच्चेदानी बिल्कुल साफ है, उसके अंदर किसी किस्म का हमल की झलक भी नहीं नज़र आ रही। ठीक है, हमल नज़र आना तो बहुत दूर की बात है, झलक भी नहीं नज़र आ रही उसकी। एम्प्टी एंडोमेट्रियल कैविटी, यानी कि एंडोमेट्रियल कैविटी के अंदर बच्चा जो है वो ग्रो करता है। वो कहता है कि जी एंडोमेट्रियल कैविटी बिल्कुल एम्प्टी है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, अगर तो एंडोमेट्रियल कैविटी एम्प्टी है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि या तो हमल हुआ ही नहीं है, ठीक है, या तो वो हुआ है तो बाहर हुआ है। ठीक है, यानी कि ट्यूब्स में हमल हुआ है। ठीक है, अगर एंडोमेट्रियल कैविटी जो है वो हमारी एब्सेंट है, एम्प्टी है, सॉरी एब्सेंट नहीं एम्प्टी, एंडोमेट्रियल कैविटी जो है हमारी एम्प्टी है, तो हमने एक्स्ट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी ढूंढनी है। ठीक है, कि
आया कि प्रेगनेंसी एक्स्ट्रा यूट्राइन तो नहीं है, यानी कि बच्चेदानी के बाहर तो नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए भी देखने के लिए सबसे बेहतरीन अल्ट्रासाउंड जो होता है वो टीवीएस स्कैन होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, वजाइना के थ्रू अल्ट्रासाउंड किया जाता है, फीमेल पेल्विस गायनाकोलॉजिकल अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट किया जाता है। ठीक है, वजाइना के थ्रू किया जाता है और इसमें किसी किस्म की कोई पेन शेन कोई मसला नहीं होता है, किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होता। ठीक है, ये अल्ट्रासाउंड बिल्कुल सेफ़ है। तो अगर आपको ऐसा कोई मसला है तो मेरे ख्याल से आपको टीवीएस की तरफ जाने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। ठीक है, फिर चौथे नंबर पे हम डिस्कस करते हैं जी कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी आ गई है। देखा है कि जी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई है। ठीक है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी में भी हो सकता है कि आपको ब्लीडिंग होती रहे, आपको लगे कि अबॉर्शन हो रहा है लेकिन वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो। ठीक है, तो इसलिए जब आपको ब्लीडिंग हो रही है तो घर पे नहीं बैठ जाना, बल्कि लेडी डॉक्टर साहबा के पास लाजमी जाना है। ठीक है, अगर अबॉर्शन हो गया है फिर भी आपने लेडी डॉक्टर साहबा के पास 1-2 चक्कर लाजमी लगाना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे ट्यूब्स में हमल हो। ठीक है, अच्छा, अब एक्टोपिक प्रेगनेंसी आ गई है जी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है जी कि ट्यूब में हमल हो जाता है, जो कि अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं होती। ये एक इंतहाई एमरजेंसी होती है। अगर कहते हैं कि जी अगर आज प्रेगनेंसी हुई है ना, समझ लें, तो विद इन 10 डेज़ मतलब 10 दिन के अंदर अंदर जो है वो ट्यूब के फटने का खदशा होता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आज हमें पता चला है और आज ही मतलब 10वां दिन है प्रेगनेंसी को उधर ठहरे हुए 10वां दिन है, तो ट्यूब के फटने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये एक इंतहाई एमरजेंसी का केस होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो लेडी डॉक्टर साहबा को चाहिए, लेडी डॉक्टर साहिबान को चाहिए कि इसको मुकम्मल गौर के साथ देखें। ठीक है, फिर 5वें नंबर पे आता है जी कि अबॉर्शन। ठीक है, अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको स्पॉटिंग हुई है तो इसमें हो सकता है कि आपका अबॉर्शन हो गया हो, यानी कि प्रेगनेंसी है आपको और वो बच्चा जो है वो ज़ाया हो चुका हो, उसकी दिल की धड़कन जो है वो बंद हो चुकी हो, या गेस्टेशनल सैक अपनी लिमिट से क्रॉस कर चुका हो। तो ऐसी अगर तो अबॉर्शन हो गया है तो सीरियस कंडीशन कौन सी है वो मैं आपको बताना चाहूँगी अपने एक्सपीरियंस के तहत। वो अगर तो अबॉर्शन हो गया है तो अबॉर्शन जो है वो अल्लाह पाक की तरफ से हुआ है, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर हो गया है तो हम जो चीज़ हो गई है, ठीक है, उस पर हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि अब बंदा है, एक बंदा है, कोई इंसान है, ठीक है, बाय मतलब बंदा है, इंसान है, वो ज़िंदा है, ठीक है, वो फौत हो गया है, हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। इस तरह बच्चा जो होता है माँ के पेट के अंदर होता है, अगर वो मर गया है तो हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ कर सकते हैं ही नहीं, हम बस जस्ट वो ज़ाया करना है अब, और कुछ नहीं करना हमने। ठीक है, अगर तो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है तो वेल एंड गुड, इंशाल्लाह आपका हमल जो है वो ठहर जाएगा। और अगर गेस्टेशन सैक है अल्ट्रासाउंड पे तो हम वेट करेंगे और स्पॉटिंग के रुकने की मेडिसिन देंगे पेशेंट को। ठीक है, और वेट करेंगे कि आया किस में जो है वो हमल बन जाए, यानी कि बच्चा जो है वो बन जाए। यकीनन अकेली थैली से गुजारा नहीं होता, इसमें बच्चा बनना चाहिए तो फिर ही होता है। अगर तो एपिड्यूरल कैविटी है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि बच्चा हुआ ही नहीं था। ठीक है, तो अगर तो एक्टोपिक है तो एक्टोपिक के लिए आपको फ़ौरन से पहले मूव करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि विद इन 10 डेज़ जो है वो लिमिट होती है इसकी, 10 डेज़ के अंदर अंदर ये ट्यूब जो है वो फट जाती है। ट्यूब जब फट जाए तो माँ की जान को शदीद ख़तरा होता है, माँ की जान को बेहद ख़तरा लाहक हो जाता है, जिसके लिए क्या होता है हमें माँ की जान बचानी होती है। लेकिन एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है जी, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी राइट साइड पे ट्यूबल प्रेगनेंसी है, ठीक है, तो इसमें आपको किसी भी किस्म का रिस्क नहीं लेना है और फ़ौरन से पहले ट्यूब को रिमूव करवाना है।
यकीनन एक ट्यूब जो है वो एब्सेंट हो जाएगी, एक ट्यूब जो है वो रिमूव हो जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी, तो उस ट्यूब में तो मतलब अब हमल उस ट्यूब के ज़रिए तो हमल नहीं हो सकता। लेकिन मैं आपको इतनी बात बता दूं कि प्रेगनेंसी के लिए एक ट्यूब काफ़ी होती है। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल इंसान फीमेल होती है ना, जो हर फीमेल्स में 2 ट्यूब्स होती हैं। अगर एक ट्यूब उसने रिमूव करवा भी दी है तो दूसरी ट्यूब के साथ हमल हो सकता है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अपने एक्सपीरियंस को मेरे साथ शेयर करने के लिए, मेरे एक्सपीरियंस को लेने के लिए, अपनी बातें मेरे साथ शेयर करने के लिए और अपनी रिपोर्ट्स मेरे साथ शेयर करने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ पर जाके मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। एंड अदर कंट्रीज़ के लिए मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, इंशाल्लाह वो भी डिस्क्रिप्शन पार्ट में दे दूँगी। आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।